नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर धौलपुर से। धौलपुर में इस वक्त चंबल नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ था। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ सिटी कोतवाली पुलिस भी अब मौके पर पहुंच चुकी है। गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश की जा रही है। तो चंबल नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। नहाने के लिए दोनों युवक गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। सीओ सिटी, एसडीएम, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। गोताखोरों को बुलाया गया है। गोताखोर अब इस नदी से दोनों युवकों की बॉडी निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खुलेआम बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद घर में आग लगा दी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने यह फायरिंग की है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 23 अगस्त की यह पूरी वारदात बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खुलेआम पहले बदमाशों ने फायरिंग की। ये दोनों बदमाश नकाबपोश थे और उसके बाद घर में आग लगा दी। 23 अगस्त का यह सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में सदर थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने केमिकल गोदाम में दबिश दी है। बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड और केमिकल बरामद किया गया है। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। चित्तौड़गढ़ में सदर थाना पुलिस की यह कार्रवाई है, जहां पर पुलिस ने केमिकल गोदाम के अंदर दबिश दी है। इसमें हाइड्रोक्लोराइड और कई तरह के केमिकल बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की है। सीदड़ी गांव में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मकान पर दबिश देकर 12 कार्टन जब्त किए हैं। मकान मालिक मौके से फिलहाल फरार हो चुका है। सिरोही में अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शराब से भरी पिकअप गाड़ी जब्त की गई है। गाड़ी से अंग्रेजी शराब की 120 पेटी बरामद की गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिको थाना पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिको थाना के मावल चौकी पर यह कार्रवाई की गई है। तो नकली शराब और अंग्रेजी शराब भी इसमें बरामद की गई है। अंग्रेजी शराब की 120 पेटियां पुलिस ने जब्त की हैं। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रिको थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस और माइनिंग विभाग की कार्रवाई सामने आई। अवैध बजरी के 2 स्टॉक पर छापा मारा गया। 1350 टन बजरी जब्त की गई है। पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन किया है। गंगरार के 2 अलग अलग स्टॉक पर यह छापा मारा गया है। एक 1350 टन बजरी जब्त की गई है। अवैध तौर पर यह बजरी ले जाई जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन किया है। गंगरार के 2 अलग अलग स्टॉक पर यह छापा मारा गया। और अब जरा एक तस्वीर देखिए, कोटा की है। एक गांव में सन्नाटा पसरा है। घर घर में ताले बंद हैं। पूरे गांव में लोग कहीं गायब हैं और वजह है कोरोना। दरअसल 11 अगस्त को कोटा के गुआड़ी गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद गांव में 21 अगस्त को करीब 40 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिसमें से 11 कोरोना पॉजिटिव मिले। किसी तरह सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन अब कोरोना का खौफ ऐसा है कि गांव के 90% घरों में ताला लग चुका है और स्वास्थ्य विभाग इंतजार में है ताकि इनका कोरोना टेस्ट करवाया जा सके।
करवाने गए वहाँ पर, तो वहाँ पर लगभग 40 से 50 घर है। उनमें लगभग 40 घरों में ताले मिले हमें, और हमने वहाँ पर आज 12 सैंपलिंग ली। उन 12 सैंपलिंग में से सबसे पहले मैंने खुद स्वयं एक अपना सैंपल दिया ताकि लोग मोटिवेट हो सके। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अर्जुन, गांव के 90% लोग घरों पर ताला जड़कर गायब हैं। क्या ये लोग कोरोना के खौफ से चले गए हैं या इस बात के डर से चले गए हैं कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, ये कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे? इनके बारे में कोई कुछ जानकारी मिल पाई गांव में? अर्जुन, जिस तरह की ये तस्वीरें आई है और हमारी इटावा ब्लॉक सीएमएचओ यादवेंद्र शर्मा जो है उनसे बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि जब वो आज दिन में 1:30 बजे गांव में रैंडम सैंपलिंग करने पहुंचे तो ग्रामीणों से जब पूछा, हर घर पे ताला जड़ा हुआ था, तो वो भी चकित रह गए ये पूरा नजारा देख के, जिस तरह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे है। और जब मेडिकल टीम ने बाकी गांव के जो 10-15 लोग मिले तो उनके भी सैंपल लिए हैं, और खुद जो ब्लॉक सीएमएचओ है उन्होंने भी सैंपल दिया है। इस बात को लेकर दिया है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, ताकि लोग अगर कोई संक्रमित है तो वो इलाज उसका हो और टाइम पे वो स्वस्थ हो। ये इस तरह की तस्वीरें 11 अगस्त को एक पहला पॉजिटिव आया था, उसके बाद 40 सैंपल इस गांव से कलेक्ट किए गए थे और 21 अगस्त को ये सैंपल किए गए थे। उसके बाद 11 लोग फिर कोरोना पॉजिटिव मिले, तो 7 लोगों को मेडिकल टीम ने कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया था, लेकिन 4 महिलाएं भी उस वक्त लोगों ने छुपा दी थी, और मेडिकल टीम जब उनको लेने पहुंची महिलाओं को तो पता नहीं बताया गया। बाद में उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे, रामावतार बरनाला, समझाइश की गई। उसके बाद 4 महिलाओं को ग्रामीणों ने सौंपा मेडिकल टीम को, और उसको उन्हें न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जब आज वापस रैंडम सैंपलिंग करनी थी, क्योंकि 11 पॉजिटिव सामने आए थे, अब तक 12 लोग कोरोना पॉजिटिव इस गांव में आ चुके हैं। अब इन गांव के जो घरों पे ताले जड़े हुए हैं, इन ग्रामीणों का ये भी पता नहीं है, क्योंकि परिवार। बिल्कुल अर्जुन, तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है जब पूरा गांव खाली करके जा चुका है। ऐसे में सैंपलिंग करना कितना मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए और प्रशासन के लिए। तमाम जानकारी के लिए अर्जुन आपका बहुत धन्यवाद। और बाड़मेर से एक बड़ी खबर, श्रद्धालुओं से भरी एक कैंपर पलट गई। 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। चौहटन से ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे। तस्वीरों में देख सकते हैं जो कैंपर पलटी है, 10 लोग कम से कम इसमें गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। श्रद्धालु थे, सभी दर्शन करके लौट रहे थे, रास्ते में यह हादसा हुआ। चौहटन से ये सभी श्रद्धालु इसी कैंपर के जरिए लौट रहे थे और इसी कैंपर से हादसे की वजह से 10 लोगों को चोट पहुंची है। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। मरुधरा में महामारी की तेज रफ्तार है। आज 633 नए केस मिल चुके हैं, 6 की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार जा चुका है। कोरोना वायरस से अब तक 998 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 58,000 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। और अगर जिले वाइज बात करें तो जोधपुर में 11,355, जयपुर में 9,680, अलवर में 7,204, कोटा में 4,566, बीकानेर में 4,151, अजमेर में 3,926, पाली में 3,775, भरतपुर में 3,567, सीकर में 2,473, नागौर में 2,239, उदयपुर में 2,208, धौलपुर में 2,171 कोरोना पॉजिटिव केस है। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं।
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। कोरोना का कहर जारी है। आज रिकॉर्ड 633 मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या 75,000 को पार करते हुए 75,303 हो चुकी है। जयपुर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हर दिन मरीजों का आंकड़ा शतक को पार कर रहा है। आज भी कोरोना के 122 मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 9,680 पहुंच चुकी है। कोविड के कारण अब तक 998 मौतें हो गई है। जयपुर में भी कोरोना के चलते 266 मौतें हुई है। 58,936 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 14,646 है। कोविड प्रवासी मरीजों की संख्या 9,211 है। और देखिए, अजमेर में कोरोना की रफ्तार जो है वो थमने का या रुकने का या कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। आज भी 80 नए मरीज़ जो हैं वो शहर और ज़िले के अलग अलग अंचलों से निकलकर सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा ज़िले में बढ़कर 3,926 हो गया है। इसमें 77 ऐसे मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 3,305 मरीज जो हैं अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं अगर बड़ी खबरों की हम बात करेंगे तो अजमेर शहर में और ज़िले में लगातार जो है ऑनलाइन ठगी की वारदातें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक और ऐसी ही वारदात जो है अलवगेट थाना इलाके में निकलकर सामने आई, जहाँ पर एक व्यवसायी को शातिर ठगों ने फौजी बनकर 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जो ये पीड़ित व्यवसायी है ये सैनिटाइज़र बेचने का काम करता है और उसके पास शातिर ठग का फ़ोन आया और उसने अपने आप को नसीराबाद सैनिक छावनी में आर्मी ऑफिसर बताते हुए आर्मी एरिया में, आर्मी सैनिक छावनी क्षेत्र में सैनिटाइज़र बेचने के लिए बुलाया और उसके बिहाफ पर उसने उससे उसके बैंक खाते की डिटेल मांगी और उस बैंक खाते से 1 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित व्यवसायी को जब इसकी सूचना मिली कि उसके बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए गए, तब उसने अलवगेट थाने में इसकी शिकायत की, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। वहीं आज नगर निगम की टीम ने आदर्श नगर इलाके में अवैध रूप से बन रहे, नियमों के विपरीत बन रहे एक मकान और दुकान को सीज किया है। निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता के मुताबिक उक्त निर्माणाधीन भवन के मालिक को पहले भी निगम की ओर से नियमों की अवहेलना के मामले में नोटिस दिया गया था, जिसका कोई भी जवाब समय सीमा के भीतर नहीं आने पर आज निगम के दस्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और एक बार पुनः जो है जो भवन मालिक है उसे निगम में उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ आने के लिए कहा गया है। वहीं लगातार हम बात करें तो अजमेर में जो है चोरी की वारदातें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर चोरों ने जो है एक मोबाइल शॉप पर सेंधमारी की है। हालांकि दुकान का शटर जो है उसका ताला नहीं तोड़ पाने के चलते ये वारदात विफल हुई, लेकिन पूरी घटना जो है वो दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके बाद किशनगंज थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज एक बार फिर बड़ा कोरोना ब्लास्ट उदयपुर में देखने को मिला है। सुबह से 2 रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है और दोनों ही रिपोर्ट में कुल मिलाकर 85 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो कि पिछले कुछ दिनों के अगर आंकड़ों की बात करें तो एक दिन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है जब एक साथ इतने मरीजों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। अगर आज जो केसेज आए उनकी बात करें तो कुल 60 ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें जो नए व्यक्ति हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, तो वहीं 24 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूर्व संक्रमितों के क्लोज कॉन्टैक्ट के सदस्य हैं और वे भी संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई से लौटे एक प्रवासी में भी संक्रमण पाया गया और इसी के साथ में उदयपुर में आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2500 से पार हो गई है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और महज 1 महीने में यह संख्या करीब 1300 से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो अगस्त महीना उदयपुर के लिए विस्फोटक रहा है, क्योंकि सिर्फ इस 1 महीने में बहुत तेजी से यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और इसका मुख्य कारण अगर प्रशासनिक अधिकारियों की दृष्टि से भी देखें तो आम जनता कोरोना प्रोटोकॉल की पूर्णतया पालना नहीं कर रही है, इसी वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है।
जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार लोगों से जागरूक रहने के लिए और गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर उदयपुर जिला न्यायालय और जिला कलेक्ट्री में आज जो कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी एहतियात बरती गई, क्योंकि जिला न्यायालय में कोर्ट में रीडर संक्रमित पाया गया था, उसके बाद उस कोर्ट को सैनिटाइज कराया गया। तो वहीं जिला कलेक्ट्री में आज पुलिस विभाग में मुख्य रूप से कोरोना को लेकर काफ़ी चर्चा बनी रही। 2 आरपीएस अधिकारियों में, जिसमें एक महिला आरपीएस भी शामिल है, 2 आरपीएस अधिकारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। और आरपीएस अधिकारियों में कोरोना संक्रमण आने के बाद में उनके संपर्क में जो पुलिसकर्मी या अन्य जो भी व्यक्ति आए हैं, उन सभी से ये अपील की गई है कि वे भी पूरी तरह से एहतियात बरतें और लक्षण नजर आने पर तुरंत कोरोना संक्रमण की जांच कराएं। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 59 मामले सामने आने के बाद में अब 3754 कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं रिकवर रेट की बात करें तो 3198 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो अब तक जिले में 72 मौतें हो चुकी हैं, जिसे लेकर अब पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम वे भी सख्ते में है कि संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। वहीं आपको बता दें कि अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और गली मोहल्लों में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं कई जगह शिविर भी लगाए गए हैं, जिले के कई कस्बों और गाँवों में शिविर लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर और SDM स्तर के अधिकारी अब ज़्यादा सचेत होकर गाँवों में जा रहे हैं और बैठकें ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संक्रमण से बचने के लिए वे अपने घरों पर रहें और ज़रूरी काम के दौरान ही वे घरों से बाहर निकलें। वहीं शहरों की बात करें तो शहर में अब ढाबों का और नाश्ते की दुकानों का समय बढ़ा दिया गया है, जैसे अब सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक वह दुकानें खोल सकेंगे। वहीं व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी भी अब प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन भी उत्साहित है और लोगों की सहयोग के लिए सड़कों पर उतर रहा है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस अब पूरी तरह से सजग है और बगैर मास्क वाले लोगों को चालान करने में जरा भी गुरेज नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अब मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों को सचेत कर रही हैं और संक्रमण से बचने के उपाय भी सुझा रही हैं। वहीं अब संक्रमित लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बीकानेर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना 50 से 100 कोरोना मरीज सामने आने के साथ ही अब जिला प्रशासन की जो लकीरें हैं चिंता की, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिला कलेक्टर लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, इसके साथ ही फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन जो शहरी इलाका है वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होने के कारण लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं और ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उन्हें भी कड़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर में जाकर मोबाइल वैन से जो सैंपल है वो यहाँ पर ले रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि जो चिंता की जो लकीरें हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर वर्तमान स्थिति की बीकानेर में बात कर लूँ तो लगातार आ रहे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके साथ ही अब जो आंकड़ा है बीकानेर में वो 4412 तक पहुँच गया है। तो वहीं पर कोरोना जो पॉजिटिव 79 मरीज़ थे उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। हालाँकि रिकवरी रेट यहाँ पर काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन रिकवरी रेट के साथ ही जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीज आ रहे हैं वो एक काफ़ी चिंता की बात कही जा सकती है। हालांकि जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं और इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है, होम क्वारंटाइन होने के बावजूद भी अगर वो बाहर निकल रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां पर एक होम क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति बाहर निकला तो उसकी शिकायत के बाद में उस पर FIR भी दर्ज कर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरह की कोई व्यक्ति लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं पर अगर छत्तरगढ़ की बात कर लें तो छत्तरगढ़ की गेगरा झील के अंदर 2 युवक पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन पैर फिसलने के कारण दोनों युवक नहर में डूब गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद में आखिरकार SDRF टीम को सफलता मिली और दोनों ही जो युवक हैं उनके शवों को यहां पर बाहर निकाल लिया गया है। 18 घंटे तक SDRF की टीम लगातार दोनों युवकों की तलाश करती रही, लेकिन दोनों की बॉडियां अब बाहर निकाल ली गई है और अब दोनों के शवों को पुलिस के द्वारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं पर अगर छत्तरगढ़ की बात कर लें तो छत्तरगढ़ में 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी देखिए, आज फिर कोटा में कोरोना का विस्फोट हुआ है और 223 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। लगातार शहर के अलग अलग इलाकों से पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है।
वहीं अब ग्रामीण इलाकों में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। आज फिर जो है खातौली क्षेत्र के ग्वाड़ी गांव में जो है पॉजिटिव रोगियों के सामने आने के बाद गांव में इस कदर दहशत फैल गई कि 90% लोग अपने घरों का ताला लगाकर जो है गांव से गायब हो गए। जब चिकित्सा विभाग की टीम वहां पहुंची सैंपल लेने के लिए तो ज़्यादातर घरों के बाहर ताला लगा हुआ मिला। चिकित्सा अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अपना कोरोना सैंपल करवाएं ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो संक्रमित लोग हैं उनको समय पर इलाज मिल सके। तो वहीं आज 3 और रोगियों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कोटा में मौत का आंकड़ा भी 101 पहुंच गया है। लगातार कोटा में जो है स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी रोगियों का जारी है, लेकिन इन सब के बीच पॉजिटिव रोगियों की तादाद जिस कदर बढ़ रही है उसको लेकर के अब जिला प्रशासन एक बार फिर अलर्ट हुआ है और प्रभावी कार्रवाई करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो वहीं अस्पताल के जो अधीक्षक हैं चंद्रशेखर सुशील, वो भी आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे 9 अगस्त को और उसके बाद में गंभीर स्थिति उनकी बन गई थी। आईसीयू में भी वो भर्ती रहे। इसके साथ साथ 2 बार उनकी प्लाज्मा थेरेपी भी हुई, लेकिन आज उनकी जो नेगेटिव रिपोर्ट आई उसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जो है जंग जो है उसमें लोग अपना भागीदारी निभाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और जो गाइडलाइन जारी की जा रही है सरकार की ओर से समय समय पर उसकी मुस्तैदी से पालना की जाए, तभी जाकर कोरोना को हराया जा सकेगा। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो नीट और जेई के एग्ज़ाम को लेकर के आज यूथ कांग्रेस का जिस तरह से हल्ला बोल था केंद्र सरकार के खिलाफ, तो कोटा में भी जो है यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सर्किट हाउस पर जो है यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और वहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमण के चलते ये परीक्षाओं को रद्द किया जाए, ये लापरवाही नहीं बरती जाए, अन्यथा जो है कोरोना रोगियों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं हो सकेगी, जिस तरह का दावा एनटीए की ओर से किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।